हेलो फ्रेंड्स, जेड के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हमें पढ़ना है नेम चार्ट और टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। मतलब कि आप नेम चार्ट कहिए या टेक्स्ट फंक्शन कहिए, दोनों एक ही है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें लिखी है सामने आपके। तो आज की क्लास में इसी के बारे में पढ़ना है कि अगर हमें दो नाम को आपस में जोड़ना हो या फिर अगर लेफ़्ट राइट से कुछ नंबर्स या मतलब कि कुछ लेटर्स लेने हों तो कैसे यूज़ करते हैं टेक्स्ट फंक्शन का, वही आपको मैं आज की क्लास में बताऊँगा। तो सीधे हम एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं। हमने पहले से ही ओपन करके रखा है, हमने डाटा भी सेट कर रखा है। आपको भी कुछ ऐसा ही डाटा बनाना है, ठीक है। ऐसे ही फॉर्मेट तैयार करना है आपको कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सब नेम, अपर, लोअर, प्रॉपर, लेफ़्ट, राइट, यहाँ लेफ्ट दो बार हो गया है, इसको मैं हटा देता हूँ। मिडिल, लेंथ, ये करना है आपको, ठीक है। अब हमने फर्स्ट नेम लिख लिया, लास्ट नेम लिख लिया। फर्स्ट नेम का मतलब हमारा जो नाम होता है और लास्ट नेम का मतलब होता है जो हमारा सर नेम होते हैं। जैसे कि आकाश दीक्षित, इनका नाम आकाश दीक्षित है तो फर्स्ट नेम आकाश हो गया और दीक्षित इनका सर नेम हो गया, उसे लास्ट नेम बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इन दोनों को नाम को जोड़ना है तो उसके लिए सब नेम हेडिंग दिया है मैंने। अब सब नेम कैसे निकालेंगे इसके बारे में जान लीजिए। तो सबसे पहले सब नेम का फार्मूला होता है कंकेटेनेट, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, बस आप थोड़ा सा लिखेंगे CON तो सामने दिख जाएगा आपको, कंकेटेनेट, यही है, ठीक है। आपको इसको ब्रैकेट ओपन करना है और दो चीज़ मांगेगा, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2। तो टेक्स्ट 1 में फर्स्ट नेम कामा करके ले लेंगे, लास्ट नेम और ब्रैकेट कर देंगे बंद और करेंगे एंटर। देखिए आकाश दीक्षित आ गया। एक चीज़ आप यहाँ नोटिस करेंगे कि जो आकाश दीक्षित आया पूरा नाम, तो आकाश और दीक्षित में स्पेस नहीं है। स्पेस क्यों नहीं है, क्या रीज़न है, ये मैं आज की क्लास में बताऊंगा। लेकिन अभी इसको ड्रॉप करते हैं और इसको ड्रैग कर दीजिए तो सबका आ जाएगा। इसको ड्रैग कर देंगे तो क्या होगा, सबका आ जाएगा। देखिए सबका नाम आपस में जोड़ दिएगा सब नेम के मदद से, ठीक है। अब अपर, लोअर, प्रॉपर का क्या मतलब है, तो ये तीनों केस है जो पढ़ते हैं। आप लोग MS वर्ड में भी पढ़ाया गया होगा केस के बारे में कि 3 केस पढ़ते हैं हम लोग, अपर, लोअर और सेंटेंस। सेंटेंस को ही प्रॉपर बोलते हैं, यानी जिसमें अपर में क्या होगा, सारे लेटर कैपिटल होंगे, लोअर में क्या होगा, सारे अल्फ़ाबेट्स लेटर स्मॉल होंगे, और प्रॉपर में क्या होगा, यानी प्रॉपर या सेंटेंस तो भी कहिए, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, जो अपने वहाँ यूज़ होते हैं। कहा जाता है कि नाम का पहला अक्षर बड़ा लिखिए, बाकी सारे स्मॉल लिखिए, ये सारी चीज़। तो चलिए अपर, लोअर, प्रॉपर का यूज़ कर लेते हैं। अब चूँकि हम जो हेडिंग है वही फार्मूला का भी यूज़ करते हैं, इक्वल टू अपर, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद करना क्या है, आपको सिलेक्ट करना है सब नेम को और ब्रैकेट क्लोज कर, बहुत आसान है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है और इंटर दबा देना है। देखिए आ गया आकाश दीक्षित। तो कोई खास इफेक्ट इस पर नहीं पड़ा, क्योंकि अपर क्या करता है, किसी भी अल्फ़ाबेट्स को बड़ा करता है, और चूँकि सब नेम ऑलरेडी हमारा कैपिटल में है, बड़ा है, तो उस पर कोई खास इफेक्ट नहीं दिखा हमें। इफेक्ट दिखेगा जब हम लोअर का यूज़ करेंगे और प्रॉपर का यूज़ करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, इसको ड्रैग कर देते हैं। अब बारी लोअर की। लोअर केस में क्या होगा, सारे लेटर स्मॉल हो जाएंगे, यानी इसका फार्मूला होगा इक्वल टू लोअर, ब्रैकेट ओपन करेंगे और किसको सिलेक्ट करेंगे, सब नेम को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट। अब जिस पे इफेक्ट देखना है उसको कर सकते हैं, आप अपर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सब नेम भी सारे काम करते हैं हम लोग, ठीक है। और ब्रैकेट क्या कर दिया, बंद कर दिया और इंटर कर दिया। तो जैसे देखिए यानी मैंने ब्रैकेट बंद किया, इंटर किया, जितने सारे कैपिटल थे लेकिन सारे क्या हो गए, आप खुद देख सकते हो, सारे स्मॉल हो गए, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब प्रॉपर का क्या मतलब है, प्रॉपर का मतलब वही जो सेंटेंसेस वाली बात है कि फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। तो इसका अप्लाई कैसे करेंगे, इक्वल टू प्रॉपर। यहाँ सेंटेंस इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि जो हेडिंग है वही फार्मूला बनता है यहाँ पे, तो सेंटेंस को प्रॉपर के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे भी अगर सेंटेंस बनाता तो शायद आपको आइडिया नहीं मिलता, तो प्रॉपर लिखा मैंने, ठीक है। प्रॉपर का फार्मूला यहाँ अवेलेबल है, सेंटेंस के नाम से कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद वही काम, सब नेम को सिलेक्ट करिए और ब्रैकेट क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं। आप खुद देख सकते हैं कि पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं, ठीक है।
तो ऐसे करके आप अपर, लोअर और प्रॉपर का यूज़ कर सकते हैं। यानी कोई नाम अगर कैपिटल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको स्मॉल में करना है तो लोअर का यूज़ करिए, और अगर सेंटेंस केस में लिखना है तो प्रॉपर फार्मूले का यूज़ करिए। ठीक है। अब बारी है लेफ्ट की। लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, इसका मतलब समझिए। लेफ्ट का मतलब पहले समझिए। अगर कोई हमसे कंडीशन दे दे, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हम लिखना किधर से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से। अगर मान लीजिए कोई हमें कंडीशन ही दे दे कि काम करिए, लेफ्ट साइड का 5 अक्षर उठा लीजिए, 4 अक्षर उठा लीजिए, इतना ही अक्षर। जैसे नहीं होता है कि आधार कार्ड वगैरह में पासवर्ड डालते हैं तो स्टार्टिंग का 4 डिजिट और डेट ऑफ ईयर का जो भी लेते हैं, तो वैसे ही मान लीजिए अगर कोई कंडीशन दे दे कि स्टार्टिंग का 4 अक्षर लेना है, 5 अक्षर लेना है, तो क्या करेंगे। तो वही अगर कंडीशन लगाना, तो मान लीजिए हम ढूंढ ढूंढ के लिखते रह जाएंगे, उस तरह क्या करें, हम फार्मूला लगा दें। तो जो हेडिंग है वही फार्मूला बनता है, इक्वल टू लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन। तो लेफ्ट किसका, लेफ्ट तो सब नेम का काम। तो लेफ्ट का कितना कितना चाहिए आपको, तो मैंने कहा लेफ्ट का 5 अक्षर चाहिए हमें, 5 कैरेक्टर्स, 5 अल्फ़ाबेट्स। ब्रैकेट बंद किया और इंटर कर दिया, तो देखिए आकाश आ गया। ऐसे ड्रैग कर देंगे तो सबका आ जाएगा। किसी का विशाल आएगा, किसी का शैल आया, किसी का सैंडी आया, किसी का मंकी आया, किसी का दिव्या आया, चांद आया, पवन आया, अमरज आया, अक्ता आया। ठीक है, ये बस 5 डिजिट सब कर लिया गया, कैरेक्टर सॉरी अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, देख सकते हैं आप। अब बारी राइट की है। अगर कोई हमें ये कंडीशन दे कि राइट साइड से कुछ डिजिट्स लीजिए, जैसे 5 राइट साइड का लीजिए, तो क्या करेंगे, तो भी वही काम, इक्वल टू राइट, ब्रैकेट ओपन, सब नेम को। भाई किसका राइट साइड, सब नेम का, अपर का, लोअर का, प्रॉपर का, जिसका भी लेना हो। मैंने कहा सब नेम का ही, कामा, और मैंने कहा लेफ्ट राइट साइड से 5 चाहिए, और ब्रैकेट बंद कर दिया गया। देखा दीक्षित आ गया और ट्रे कर दिया, क्योंकि राइट इधर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 दीक्षित आएगा, सबका आएगा। देखिए, ठीक है, ये तब के लिए है जब हमें कोई कंडीशन कह दे कि इधर से निकालो उधर से निकालो, तब हम ये निकालेंगे ये करके। ठीक है। अब मिड का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। मिड का मतलब क्या है, अगर कोई कहे 20 से कुछ अक्षर छाटिए, 20 से कुछ अक्षर अलग से लिखिए, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मिड फार्मूला का यूज़ किया जाए। मिड मतलब मिडिल है, चूँकि फार्मूला मिड का यूज़ करेंगे इसलिए मैंने हेडिंग मिड रखा है, वरना इसका मतलब मिडिल है, तो फार्मूला भी मिड बनता है। अब समझिएगा मेरी बात। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ इसके बारे में कि मान लीजिए अगर आकाश दीक्षित का नाम है, ये नाम है, यहाँ मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। मुझे क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ मैं नाम लिख लेता हूँ, आकाश दीक्षित। तो काउंटिंग तो सारा होगी, आकाश 5 अक्षर का नाम है, दीक्षित 5 अक्षर का है, टोटल कितना है 10 है, यानी इनका नाम आकाश दीक्षित का 10 अक्षर का नाम है। तो अगर हम कहते हैं, थोड़ा इसको जूम करते हैं, थोड़ा पास, क्योंकि दिखाना है कुछ आपको मुझे। तो सबसे पहले कैरेक्टर काउंट करिए। तो अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं कि हमको 20 से नंबर लेने हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको तीसरे से स्टार्ट करना है, तो तीसरा अक्षर क्या है यहाँ पे, ए है, ये वाला ए है, इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ, एक तीसरा अक्षर ए है। मैंने कहा तीसरे से स्टार्ट करना है और 5वें पे ख़त्म कर देना है, 5वें पे। तो 5वां क्या हुआ, 1 2 3 4 5, आपके हिसाब से क्या हुआ, 5वां यच हुआ, आपके हिसाब से 5वां यच हुआ, तो इसको बोल्ड कर देते हैं, आपके हिसाब से 5वां यच हुआ। लेकिन अगर आप कहेंगे कि तीसरे से स्टार्ट करिए, तीसरे से स्टार्ट करिए, तो ये तीसरे को क्या मानता है, पहला लेटर मानता है, पहला, और यहाँ से स्टार्ट करता है 5, 1 2 3 4 5, यानी आई तक जाएगा। मतलब आप कंडीशन देंगे कि तीसरे से स्टार्ट हो 5वें तक जाए, तो ये नहीं कि ये अपने हिसाब से काउंट कर लेगा यहाँ पे कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो 3 से स्टार्ट हो गया, यहीं 5 पे ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जब आप कहते हैं कि तीसरे से स्टार्ट करिए और 5वें पे ख़त्म हो जाए, तो तीसरे को ये क्या मानता है, पहला मानता है, और यहाँ से काउंट करता है 5, 1 2 3 4 5। चलिए देखते हैं लगा के, यहाँ पे यहाँ लगाया, इक्वल टू मिड, ब्रैकेट ओपन कर लिया, किसको सिलेक्ट कर रहे हैं,
सब नेम को सिलेक्ट करना है और करना है कामा, क्योंकि इसमें दो चीज़ मांगेगा। लेफ्ट राइट में तो मांग रहा था कितना चाहिए, यहाँ मांग रहा है कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ खत्म करना है। तो हमने कहा तीसरे से स्टार्ट करना है और पाँचवें पे कामा लगा के पाँचवें पे ख़त्म कर देना है। तो भी नहीं कि वो तीसरे से ही स्टार्ट करेगा पाँचवें ख़त्म कर देगा। मैंने जो चीज़ समझाया वो जाएगा वहाँ से जहाँ तीसरा आप बोल रहे हैं उसको वो पहला मानेगा और वहाँ से 5 काउंट करेगा। तो खुद देख लीजिए ASHDI, देखिए आपके हिसाब से आना चाहिए था ASH, लेकिन वो आया ASHDI, यहाँ तक काउंट किया मैंने। देख लीजिए आप खुद, इसको पहला मान लिया उसने, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। कर लेंगे, आसान है। अब एक आ गया तो सबका आ जाएगा, बस यही करना है आपको। अब बारी है लेंथ की, तो लेंथ कैसे निकालेंगे? तो लेंथ का मतलब है कि कितने अक्षर का आपका नाम है, कितने अक्षर का। जैसे आकाश दीक्षित का काउंट किया 10 अक्षर का नाम है तो उतना आना चाहिए। लेंथ शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, इसका मतलब लेंथ है, यानी लेंथ निकालने के लिए अगर किसी के नाम का अक्षर काउंट करना है, कितने अक्षर का नाम है क्या है, तो उसके लिए हम लेंथ फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लेन बोलते हैं, क्योंकि फार्मूला भी लेन नाम से यूज़ किया जाता है। तो हमने किया इक्वल टू लेन, ब्रैकेट ओपन कर लिया और किसको सिलेक्ट कर लीजिए, सब नेम प्रॉपर जिसको भी सेलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लीजिए, सनबर्न को सिलेक्ट कर लिया और क्या कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। बंद करने के बाद इंटर दबा दिया तो बता रहा है 10 अक्षर का नाम है, सही है। ऐसे ड्रैग कर दीजिए तो सबका आ जाएगा। अब वो बात डिस्कस कर लेते हैं जो पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले डिस्कस किए कि हमने इनमें स्पेस क्यों नहीं दिया, क्यों आकाश दीक्षित के पास ही रहने दिया, क्यों नहीं स्पेस दिया। जैसा कि आपने देखा कि आकाश दीक्षित का नाम 10 अक्षर का है, सही है, काउंट हमने भी किया 10 अक्षर ही आया। तो हमने स्पेस इसलिए नहीं दिया कि अगर हम स्पेस यहाँ देते, यहाँ एक स्पेस दे दिया और इंटर मार दिया, जैसे इंटर मारेंगे देखिए आकाश दीक्षित में स्पेस हो गया, सारे में हो गया ना। लेकिन हुआ क्या आप खुद देख लीजिए, जो लेंथ था, जो 10 अक्षर का इनका नाम था, वो कितने अक्षर का हो गया, 11 अक्षर का, जो बिल्कुल गलत हो गया ना, क्योंकि जिनका 10 ही अक्षर का नाम है उनका अगर 11 अक्षर कहा जाए तो गलत हो गया। और ये चीज़ मैंने अभी पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, जो कल की वीडियो थी हमारी HLOOKUP में, वहाँ भी मैंने बताया, सॉरी वर्कर सैलरी शीट में बताया था कि हम संडे में यस क्यों नहीं लिखे, क्यों स्पेस नहीं दी। उसका रीज़न यही था क्योंकि स्पेस को भी एक कैरेक्टर माना जाता है। तो जहाँ 10 अक्षर का नाम है वहाँ स्पेस के चलते अगर 11 अक्षर बताया जाए तो फिर गलत हो गया डाटा। तो इस बात का ध्यान देंगे, तो यहाँ स्पेस बिल्कुल नहीं रखेंगे, ठीक है। यही रीज़न है नेम चार्ट में स्पेस ना रखने का, क्योंकि स्पेस को भी क्या किया जाता है, एक कैरेक्टर काउंट किया जाता है। तो आप ऐसे नेम चार्ट या टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। आप वीडियो को कई बार करके देख लें, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछें, ठीक है, उसको बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।